नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूएम पे DRO अकेडमी में। दोस्तों, यदि आप एसएससी जीडी का एग्जाम इस बार देने वाले हैं तो इन क्वेश्चनों को अवश्य आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। यदि आप प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे होंगे तो अवश्य इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। अगर ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषय में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल होते हैं। तो दोनों विषय में असफल पूछे गए। देखिएगा, क्वेश्चन सबसे पहले आपको क्या करना है और इस क्वेश्चन की तकनीकी क्या है लगाने की, पहचानने की क्या है कि इसको कहाँ से शुरू क्वेश्चन को किया जाए। तो बहुत से लोगों को ये नहीं समझ में आता है क्वेश्चन को कहाँ से लगाया जाए। देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका क्वेश्चन दिया गया है उसको आप अवश्य लिख लीजिएगा। ठीक है, ये एक बार आप समझने के लिए लिखना है, फिर आपसे क्वेश्चन बनने लगे डायरेक्ट ये लगाएंगे, इसकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हिंदी में कितने हैं तो आपको ध्यान रखना 60% छात्र कैसे हैं, ये सफल हैं। तो 60% छात्र कैसे हैं, यहाँ पर देखिएगा ये सफल है। फिर इसके बाद में मैं मार्कर चेंज करता हूँ। देखिएगा, इसके बाद में इसमें संस्कृत में, तो संस्कृत में कितने हैं, संस्कृत में जो छात्र हैं सफल वो कितने, 45% छात्र कितने हैं, ये सफल हैं। देखिएगा, क्वेश्चन किस तरीके से लगाते हो, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। अब दोनों विषय में बात की गई है, किसमें, दोनों विषय में। तो दोनों विषय में यहाँ पर जो क्या है ये आपको देखना पड़ेगा। दोनों विषय में कितने, 25% छात्र सफल होते हैं, 25% छात्र सफल होते हैं। ये क्वेश्चन में दिया गया और आपसे पूछा गया कि दोनों विषय में असफल कितने होंगे। ठीक है, और परसेंट पूछा गया। देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या है कि डायग्राम बना लेना है इस तरीके का। फिर यहाँ से भी 1-2 डायग्राम बना लेंगे। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर दोनों विषय का जो आइकॉन है वो आपको यहाँ रखना है। ठीक है, और इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने हिंदी मान लिया H को, और यहाँ पे संस्कृत को S लिख लिया। ठीक है, फिर अपने हिसाब से लिख सकते हैं, हिंदी लिख सकते हैं या संस्कृत डाल सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पर 60% सफल है, यहाँ पर भी सफल है, और दोनों विषय में यहाँ पर भी क्या है, ये आपकी सफल है। अब क्वेश्चन लगाना कहाँ से, तकनीकी क्या है क्वेश्चन की। देखिएगा, दोनों विषय में जो यहाँ पर सफल हो या फेल हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वाली वैल्यू को हमेशा यहाँ रखना है। क्या रखना है, यहाँ रखना है। तो यहाँ पर कितने दिए गए, 25%, तो ये परसेंट हम लिख लेंगे। फिर इसके बाद ध्यान रखना, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, दोनों विषय में अगर यहाँ सफल दिए गए तो ये दोनों विषय में आपको सफल बनाना है। अगर यहाँ पे दोनों विषय में असफल होते तो इन दोनों को हम असफल बनाते, चाहे कुछ भी करना पड़ता। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले से ही इसमें भी सफल है और इसमें भी सफल है, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कितने दिए गए, 60% यहाँ पर कितने सफल हैं, और इस विषय में कितने, 45% सफल है। अब दोस्तों क्या करना है कि इसमें से ये देखना है कि यहाँ पे दोनों विषय में 25 थे, यहाँ पर अकेले हिंदी में 60 है, तो इसमें से आपको क्या करना है, माइनस कर देना, तब एक एक विषय का निकल आएगा। तो देखिएगा, यहाँ पे 60 में से ये 25 को घटाओगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 5, और 5 में से 2 गया, कितना बचेगा, 3। तो हिंदी से भी कितने निकलेंगे, जब 60 में से 25 घटाओगे, कम करना है, हमेशा कम करना है। ठीक, अब इसमें 45 में से इसको भी घटाएंगे और इन सभी को योग करते चले जाना है। ठीक, तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा, और 4 में से 2 गया तो ये कितना मिलेगा, 20 मिल जाएगा। अब क्या करना है, ये देखिए हिंदी में इतने निकल आए, संस्कृत में इतने निकल आए। अब दोनों विषय में जितने थे वो आपको यहाँ फिर से लिख लेना है। अब क्या करना है, इन सभी को जोड़ देना है। इन सभी को जोड़ लोगे तो कितना आपको मिलेगा, 25 में अगर 35 जोड़ोगे तो दोस्तों 60 मिलेगा, और 60 में अगर 20 जोड़ लोगे तो आपको कितना मिलेगा, 80% मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये 80% जो आपकी वैल्यू होगी, ये आपको ध्यान रखना, जो 80% वैल्यू होगी वो कैसी होगी, सफल वाली होगी। तो ये 80% कितने सफल हैं, और आपसे पूछे गए हैं कि दोनों विषय में असफल कितने होंगे। तो आपको क्या करना है, देखिएगा 80% जब दोनों विषय में, यहाँ पर क्या, ये दोनों विषय में सफल निकले 80%। ठीक है, यहाँ पर कैसे, जब अलग अलग करके निकाले। ठीक है, इसको भी यहाँ से, इसको भी यहाँ से, और फिर इनको भी, सभी को जोड़े, यहाँ पे सफल 80। अब क्या करना है कि पूरा तो 100 होता है, तो 100 में से इसको 80 को घटा देंगे। ठीक है, 80 को घटा देंगे तो असफल निकल आएंगे दोनों विषय में
कितने आपके 20% आ जाएंगे। और 20% ये कैसे है, 100% में से 80% को घटा देंगे तो 20% मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को लगा सकते थे। अब देखिएगा मैं दूसरा भी क्वेश्चन लिखता हूं, उसमें क्या है, ठीक है, लगाने का बस प्रयास करें। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, एक कक्षा में 52% छात्र हिंदी में असफल तथा 42% छात्र संस्कृत में असफल होते हैं। यदि उनमें से 17% छात्र दोनों विषय में असफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र सफल हुए हों। तो दोस्तों मैंने पहले सफल वाला लिया था एक टाइप का, और दूसरा टाइप है असफल वाला। फिर इसके अलावा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और बन सकते हैं तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इसको कैसे लगाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है कि जो आपका दिया जाए वो लिख लेना है। देखिएगा हिंदी में यहाँ पर असफल की जो संख्या है वो कितनी है, असफल। असफल बराबर कितने दिए गए, और आपका कौन सा विषय है, एक आपका है संस्कृत। यहां से फिर से क्या दिया गया, ये संस्कृत है। संस्कृत में कितने असफल है, तो संस्कृत में आपके असफल अगर देखे जाए तो आपको कितने मिलेंगे, दोनों को लिख लेना है। तो इसमें कितने हैं, 52% है, और यहाँ पर आपको कितने दिए गए, 42%। ये 42% असफल इसमें। अब दोनों विषय में क्या लिखना है, दोनों विषय में, ये आपको ध्यान रखना, दोनों विषय में असफल कितने, ये आपको यहाँ पर भी लिख लेना है। तो यहाँ पर असफल कितने दिए गए, 17% असफल दिए गए। ठीक है, तो दोस्तों क्या करना है, आपको पहले की तरीके से फिर से एक डायग्राम बना लेना है। देखिएगा इसको मैंने हिंदी मान लिया और इसको मैंने क्या संस्कृत मान लिया, जिसे ऐसे नोट कर देंगे। इसमें कितने 52% है और यहाँ पर कितने 42% है, और दोनों में कितने 17% ये असफल है। अब क्या करना है, सब असफल ही असफल है तो इसको आप घटा देंगे, दोनों विषय के असफल निकाल लेंगे तो 100 में से घटा देंगे, जो बचेगा वो सफल आ जाएगा। तो 52 में से यहाँ 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, ध्यान रखना है, ये 35 मिल जाएगा। फिर से कितना मिलेगा, 35। अब दोस्तों 42 में से 17 को फिर करना है और यहाँ प्लस करते जाना है। यहाँ पर कितना मिलेगा, 5, और 3 में से 1 गया तो 2 मिलेगा, तो यहाँ पे 25 मिल गया। अब ये 17 भी आपको लिख लेना है। अब दोस्तों क्या करना, इन सभी को इंक्लूड कर लेना है। जब इन सभी को आप जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे देखो, इसको 40 20 60 और यहाँ पे 77 मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 77। ये 77 ऐसे हैं जो आपके कैसे हैं, असफल हैं। दोस्तों कैसे असफल, आपसे पूछा गया कि इसमें सफल कितने होंगे दोनों विषय में, तो सिंपल बात है कि आप 100% में से आपको कितना कम करना है, कितना करना है, 77 कम कर देना। तो इसमें अगर इसको कम करोगे तो वैल्यू आपको कितने मिलेगी, 23% मिल जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें थोड़ा लेवल से भी क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखिएगा उसको कैसे लगाते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट दिया गया है कि एक परीक्षा में 48% छात्र हिंदी में, 32% छात्र इतिहास में, और दोस्तों 20% छात्र इन दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। तो दोस्तों आपको यहाँ से क्या सीखने को मिल रहा है, जो 48% छात्र हैं वो हिंदी में फेल हो जाते हैं। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल होना। दोस्तों 32% छात्र इतिहास में ये भी फेल हो गए, और 20% छात्र दोनों विषय में फेल हो गए। आगे क्वेश्चन में दिया गया है, यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 880 थी तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे यदि परीक्षा में केवल यही 2 विषय शामिल किए गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, जो उत्तीर्ण वाले संख्या है 880, तो इसी के बराबर आपको निकालना है वैल्यू, और आपको संख्या मिल जाएगी जितने भी यहाँ पर परीक्षा में क्या शामिल किए गए थे। तो 2 ही थे ना, और 2 कौन थे, वो पास वाले थे। ठीक है, देखिएगा इसको कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें देखिएगा जो 48%, ठीक है, सब अनुत्तीर्ण है ना, तो यहाँ पर अनुत्तीर्ण कितना लिखना है, 20%। अब इतनी बात समझ गए होंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या लिखेंगे, 48 ये हिंदी में, जिसको एच मान लिया, और यहाँ पर संस्कृत को एस मान लिया, ठीक, सॉरी इतिहास है, तो इतिहास को आप हिस्ट्री बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हिस्ट्री को HE ऐसे लिख लिया। तो यहाँ पर कितने दोस्तों दिए गए, 32%। तो यहाँ पर आप सीख गए होंगे ना ये क्यों लिखे। तो दोस्तों इसमें घटा लो, तो इसमें घटाएंगे तो कितने मिलेंगे, फिर इसको घटा लेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, ये आपका मिल जाएगा कितना, 2। तो यहाँ पर 28 मिल जाएंगे, प्लस इसको घटा लेंगे तो कितना मिलेगा, 12%। फिर इसमें 20 भी जोड़ लेंगे तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम 30 40 और 2 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो दोस्तों ये कितना मिलेगा, 60।
अब देखिएगा 60 मिल गया, ये कैसा है, अनुत्तीर्ण वाला। अब आपको क्या शामिल करना है, उसने बोला है जो 880 यहाँ पर क्या हुए, पास हुए, क्या हुए, पास हुए। ठीक दोस्तों, जब परीक्षा उत्तीर्ण का मतलब पास ही हो ना, तो दोस्तों इन्हीं को शामिल किया गया। तो कुल कितने थे, तो मैंने कुल मान लिया 100। ठीक है, तो 100 संख्या मान लेंगे। तो अब दोस्तों इसको कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिएगा अगर ये अनुत्तीर्ण हुए थे, तो अगर 100% में से अगर आपको पास निकालना है, तो दोस्तों 100% में से फेल वालों निकाल दो। तो अगर 100 में से 60 चला जाएगा फेल वाला, तो 40 बचेगा पास वाला। तो 40% बराबर 40% बराबर कितने लिखेंगे, आपकी 880। इसको हम काट देंगे सिंपल, देखिएगा 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 4 कितना हो जाएगा, 4 घाई 40, कितना दोस्तों हो जाएगा, 4 घाई 40 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा, 4 दूनी 8, 220। अब निकालना 100% है, तो भाई इसमें क्या करेंगे, 10 का इधर गुणा कर देंगे, 10 का इधर गुणा कर देंगे, तो ये कितना मिल जाएगा, 22 मिल जाएगा। तो जो क्वेश्चन का आंसर था यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। तो मैंने एक क्वेश्चन ये दिया है, आपको ये लगाकर बताना है कि इसका आंसर क्या है। अगर आपने आंसर दे दिया है तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे द्वारा जो समझाया गया है वो आपको समझ में आया है, या आपने पहले से ही कहीं से सीखा है। लेकिन अगर आपने नहीं सीखा है तो आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी कि यहाँ से आपने सीखकर इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, क्योंकि अभी तक आपसे ये नहीं बन रहा था। तो दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा क्या है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में पास हुए, 70% छात्र रसायन विज्ञान में पास हुए, 15% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। अगर दोनों विषयों में 325 छात्र पास हुए हों तो कुल छात्रों की संख्या बताइए कितनी है। अब मैंने देखिएगा, मैं आपको थोड़ी सी हिंट करना चाहूंगा। इसमें क्या करना है, जो दोनों विषय में यहाँ पर दिया गया कितना, 15% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, आप सभी को फेल कर लेना। देखिएगा मैं थोड़ी आपकी हेल्प करना चाहूंगा। आपको क्या करना है कि यहाँ पर दो आपको डायग्राम बना लेना है। ठीक, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा जो 80% छात्र किसमें हुए, 80% छात्र एक में क्या हुए, भौतिक विज्ञान में। तो दोस्तों हमने BS लिख लिया, विज्ञान लिख लिया, ऐसे BB या विज्ञान लिख लो, ठीक है, जो आपकी इच्छा हो। फिर इसके बाद में रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान में कितने हुए, रसायन विज्ञान में, तो दोस्तों रसायन विज्ञान में कितने हुए, ध्यान रखना आपको यहाँ पर दिया 70% ये छात्र कैसे हुए, ये 70% क्या हो गए दोस्तों, ये पास हुए। और दोनों विषय में कितने हुए, ये दोनों विषय में क्या हो गए, बंदा फेल हो जाता है। ठीक, अब आपको यहाँ पे ये 15% फेल वाले लिख लेना है। अब याद ध्यान रखना है, ये सब कैसे है, पास, ये भी कैसे है, पास, लेकिन ये कैसे है, फेल। सवाल को यहीं से पकड़ना है। तो यहाँ पर फेल है तो आपको क्या करना है, इन सभी को फेल करना है। क्या करना है, इन सभी को फेल करना है। देखिएगा अगर 80% कैसे होंगे, पास होंगे, तो फेल कितने होंगे, 20% फेल होंगे। कितने होंगे, 20% फेल होंगे। इसमें अगर 70% पास है तो 30% फेल होंगे। अब क्या करना है, इसको हम यहाँ लिख देंगे, इसको हम यहाँ लिख देंगे। ठीक, इन दोनों का अंतर करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ पे 15 मिल जाएगा, योग कर लेंगे, ठीक है, और फिर इसके बाद में यहाँ पे 15 फिर लिख लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इतना कर दिया। अब ये क्या हो गए बताइएगा, ये सब कैसे हो गए, पास हो गए, ठीक है, सॉरी क्या हो गए, फेल हो गए। ये क्या हो गए, फेल हो गए। तो फेल कितने हो गए, जितने भी अब आएंगे यहाँ पे फेल को अब निकाल लोगे और 100 में से घटा दोगे। घटाने के बाद पास वाली आपको संख्या निकालनी है। बराबर के जो भी आएगी वो किसके बराबर कर दोगे, 325 के बराबर कर दोगे। कितना दिया गया, 325 दिया गया। बस इसको काट कर लेंगे, बस उत्तर आएगा। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा कि नहीं समझ में आएगा। समझ में आ गया तो उत्तर जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से क्वेश्चनों को लेकर आएंगे, वो भी आपके अलग टाइप के होंगे, और आप 2-4 क्वेश्चन सीखो, इससे आप 10, 20, 30, 40 क्वेश्चन इस टाइप के लगा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।